एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था ना एल्जेब्राइक रिमाइंडर थ्योरम पे। तो उससे पहले हमने किया था बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एल्जेब्राइक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चलिए क्या कहती है एल्जेब्राइक रिमाइंडर थ्योरम। हमें कहती है जैसे कि फैक्टर तो सभी बच्चों को बनाने आते ही होंगे। तो देखो हमारे पास ये है x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से गिवन है तो उसके हमने सबसे पहले क्या बनाए हैं, फैक्टर बनाए हैं। तो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे x + 3 और x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार तो हम x + 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे और सेकेंड टाइम यानी कि x + 2 को 0 रखेंगे। तो इन दोनों को 0 रख के x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और -3। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी उसके हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर निकाल के इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आई -2 और 3। जब इसको अगर वेरीफाई करना है तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है -2 और -3, इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो हमें 0 तो दे रही है तो इसका मतलब हमारे फैक्टर सही हैं। अगर 0 नहीं आ रहा तो हमने कुछ गड़बड़ी की है फैक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 + 6 इक्वल टू कितना है, 6 और 4 10, 10 - 10 इज इक्वल टू 0 यानी कि इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब एक फैक्टर हमारा -2 जो कि है वो ठीक है। -3 को भी ऐसे पुट करेंगे तो भी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब -2 और -3 इसके ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसके हमने क्या किए, फैक्टर से हम इसको ऐसे मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसने हमें बताया इज x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ। अभी हमने बताया था किसी को ये पता करने के लिए कि ये इसका फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा तो उस पॉइंट को उठा के किस में पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो अब यहाँ से x - 2 इसका फैक्टर अगर बनेगा तो बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें बताना है। तो ये क्या करेंगे, x - 2 को इक्वल टू 0 रख के यानी कि x की वैल्यू 2 आई, 2 को इस इक्वेशन में पुट करके देखो। अगर तो वो हमें 0 दे रहा है तो ये इसका फैक्टर है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पुट करेंगे 2 × 2 = 4 + 2 - 5, तो 4 और 2 6 -5 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यानी कि x - 2 इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। आगे समझ कैसे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x² + 4x + k इज डिवाइडेड बाय x - 2। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो वो हमें रिमाइंडर दे रहा है 2x। इसको डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स x के जो वैल्यू आएगी वो क्या है हमारे पास 2। 2 इस इक्वेशन में पुट करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + k। तो रिमाइंडर कितना दे रहा है हमें 2x, यानी कि यहाँ पे क्या बच रहा है, रिमाइंडर 2x बच रहा है। तो इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो ये हो गया 2 × 2 यानी कि 4। तो ये हो गया 4 + 8 + k इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू आ जाएगी 4 से 4 कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। ठीक है, तो इसमें -8 कहीं नहीं है तो ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे -8 होता तो ये इसका आंसर आ जाता -8। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेना आप लोग। पता चला, अगर मतलब जो ये फैक्टर है ये पूरा पूरा इससे डिवाइड होता तभी तो हम ये लिखते हैं ना। देखो ये इक्वल टू 0 है तो इसके हमने फैक्टर बनाए, क्या वैल्यू आई हमारे पास -2 और -3 आई। तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका ये है, x + 2 इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब इसको इससे भाग देंगे ऐसे, x² + 5x + 6 को इससे डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसने हमसे पूछा था अगर x - 2 को हमने x² + 4x + k से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है 2x है। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो x - 2 इज इक्वल टू 0 रख के हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही है। अगर x³ + 5x² + 10k लीव्स रिमाइंडर -2x, तो इसका मतलब ये है x³ + 5x² प्लस हमारे पास क्या है 10k लीव्स रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर दे रहा है माइनस का 2x। जब x² + 2 को डिवाइड करते हैं से डिवाइड करते हैं तो x² की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं x³ को x² × x, 5x² + 10k इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ पे x² की वैल्यू -2x प्लस ये हो गया 5 दूनी 10 यानी कि 10, x² की वैल्यू -2 पुट करिए प्लस का 10k इज इक्वल टू -2x। -2x से -2x कैंसिल, तो 10k इज इक्वल टू क्या आ गया -10
तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ। अब हमें यूनिट डिजिट बतानी है इसकी इतनी। अब बच्चे सोचेंगे अब इनकी क्या मल्टीप्लाई करके देखें, नहीं बच्चा, हम क्या करेंगे, सबकी लास्ट की यूनिट डिजिट उठा लेंगे और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो यहाँ से 1 7 जा, यहाँ से हो जाएगा 1 7 जा 1, मतलब 7 एकम 7, 7 तिया 21, क्या आई यूनिट डिजिट 1, फिर 1 सत्ते दोबारा फिर 7, 9 सत्ते 63, यानी कि 3 आई, फिर उसके बाद 9 सत्ते 63 हो गया था, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 9 और 6 निमा 54, तो कितना आया 54। ठीक भी आया है, मैंने गलत किया है, दोबारा देखो 54, लास्ट डिजिट बतानी है, तो यही हो गया हमारे पास, क्या हो गया 1 सत्ते 7, 7 तिया 21, फिर 21 की 7 के साथ 7, 9 से 63, 5 तिया 15, 5 फिर 5 निमा 5 निम 45, 6 पंजा 30, गलत हो गया था, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया है 30, तो उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। मतलब लास्ट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है, जो लास्ट की डिजिट होगी वही हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज n+2। अब यूनिट डिजिट हमें n+2 है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 12 6 3 18, 18n हो गया हमारे पास, कितना हो गया 18n। तो 18n में इसकी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 8n, तो इसका मतलब 8n किसके इक्वल है n+2, तो लास्ट डिजिट ये देखा ना n+2। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की हम क्या वैल्यू लें, वही n की हम 8n है ना लास्ट की इसकी डिजिट, तो 6 18 लास्ट में 8, 8 इंटू n, यानी कि 8n इज इक्वल टू n+2। n की क्या डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। अब देखो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 से लेके 9 तक पॉसिबल है। जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 रखेंगे तो 8 इज इक्वल टू 3, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 2 और 2 4, ये भी नहीं है, तो ऐसे पुट करते रहेंगे। लास्ट 6 रख के देखो, 6 रखेंगे तो 6 8 48, यहाँ पे 6 7 8, लास्ट की डिजिट यहाँ पे यूनिट डिजिट 8, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितनी आई है 8, तो इसका मतलब n की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर गई हमें 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब देखो यूनिट डिजिट बतानी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं, जैसे ये है 0 0, ये आपको याद रखना है, ये है हमारे पास 0 1 5 और 6, इनकी पावर चाहे हम कुछ भी करें 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी करें तो हमारी यूनिट डिजिट यही आएगी। 0 की यूनिट डिजिट आएगी 0, 0 की पावर कुछ भी करें, 0 की पावर हम कुछ भी करें n समथिंग तो 0, 1 की पावर n करेंगे तो 1, 2 की पावर n समथिंग करेंगे, ओ सॉरी 5 की पावर n समथिंग करेंगे तो 5, और 6 की पावर n समथिंग करेंगे तो 6, तो कुछ भी पावर में चढ़ा लो, 6 ऐसे कर लो, 1 2 3 इन्फिनिटी तक कर लो, तो भी इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी, लास्ट की डिजिट 6 आएगी। तो ये नंबर कुछ ऐसे हैं जिनकी हमारे पास डिजिट क्या आएगी, वही सेम नंबर आएगा, चाहे उनकी कितनी भी पावर हो, इन्फिनिटी तक भी हो, तो भी आंख बंद करके ये बता दो कि 0 की यूनिट डिजिट 0, 1 वाले की 1, 5 की 5 और 6 की 6। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास ये थे। अब इनके बीच जो नंबर बचा वो क्या बचा, उसके बाद हमारे पास नंबर बचा 4, 0 से लेके 6 तक कंप्लीट हो जाएंगे ना, 0 0, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद मैंने बताया 5 और 6, कुछ भी पावर करो तो सेम डिजिट आएंगी, सेम डिजिट। ठीक है, सेम डिजिट। ठीक है, उसके बाद अब 4 की ओर देखो, 4 की ओर बताती हूँ, 4 की पावर 1 करेंगे तो 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 यानी कि 6, 4 की पावर 3 करेंगे तो 16 चौके 64 यानी कि 4, 4 की पावर 4 करेंगे तो 16 चौके 64, और 64 की 4 चौके 16 6। तो अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न बनना है, जब पावर ओड है 1 और 3 है, जब हमारे पास ओड पावर है तो डिजिट क्या आ रही है, वही सेम नंबर 4, और जब इवन है तो 2 और 4 है तो हमारे पास क्या आ रही है 6। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला, जब 4 की पावर हमारे पास क्या हो, ओड हो, तो नंबर आएगा 4, जब 4 की पावर इवन हो तो नंबर आएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 4 का हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अभी मैंने बताया था चाहे 5 हो चाहे 6 हो,
कुछ भी हो तो इन दोनों का आपस में सेम नंबर आएगा, यानी कि 5 × 6 ही आएगा, और 6×5 यानी कि 30, इसका लास्ट डिजिट इसकी क्या है 0, और 0 की इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 ही आएगी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, आंसर आ गया। था ना कितना सिंपल, बाकी को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें 5 और 6 का पता था, आपस में उनकी मल्टीप्लाई कर दी, उसका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है 0, और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगी 0, और वही क्या है हमारी यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, अब यूनिट डिजिट बतानी है। अब ये नंबर कैसा है, 4 की पावर 1797 लिखा है, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, ओड है। और मैंने बताया था अगर 4 की पावर ओड आ जाए तो वो नंबर एग्जैक्ट आएगा 4। यहाँ पे 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इवन ओड कुछ भी मतलब, तो 5 ही आएगा। 1 की पावर कुछ हो तो 1, तो 5 का 20, और इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है ना इजी क्वेश्चन, तो इतनी आसानी से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास कुछ ही रिजल्ट है। अगर कोई भी नंबर ओड है तो उसकी पावर या इवन हो या ओड हो तो रिजल्ट क्या आएगा ओड। अगर इवन है तो कुछ भी इवन पावर हो या ओड पावर हो तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो नंबर रह गए थे, क्या रह गए थे, हाँ 4 के साथ एक 9 नंबर भी ऐसा ही है जिसकी पावर अगर इवन होगी तो सेम नंबर 9, और ओड होगी तो क्या आ जाएगा 9 एकम, क्या करके देख लो, 9 एकम 9, और ये हो गया नीम नीम 81, फिर 9 की 3 करेंगे तो 729। अगर ओड तो पावर है 1 और 3 तो नंबर आएगा, ओड पावर है तो नंबर आएगा 9, और अगर इवन पावर है तो लास्ट डिजिट आएगी इसकी 1। ठीक है, आ गया समझ में, तो ऐसे करना था। 4 और 9 में हम ऐसे करते हैं, 4 का और 9 का इवन ओड का मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब क्या बच गया, 2 3 7 और 8, ये हमारे पास बच गए। ठीक है, तो टेबल बनाओ। सबसे पहले इसको ये सोचो, ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, ये समझाने के लिए है। 1 2 और 1 2 3 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो लास्ट डिजिट 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा बेटा यहाँ, 2 4 6 8, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 यानी कि 6। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, 3 की पावर 1 3, ये पावर में है सारी, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 3 की पावर 3 यानी कि 7, 3 की पावर 4 यानी कि 181 की लास्ट डिजिट, ये हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 2 4 8 6 इस टाइप से, 3 9 7 1 7 9 3 1 और 8 4 2 6, इससे आगे हमने क्यों नहीं लिखा। 2 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो 32 आएगा, तो यानी कि 2 वापस से 2 से शुरू हो जाएगा। 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास वापस से 3 नंबर आएगी लास्ट डिजिट। 7 की पावर 5 करेंगे तो वापस से लास्ट डिजिट 7। 8 की करेंगे तो मतलब दोबारा ये साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल शुरू कब हो रहा है, 1 2 3 और 4, जब 4 इसका कोई भी मल्टीपल, मतलब 4 इसका क्या है हमारे पास, 4 का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मतलब 4 साइकिल के बाद 1 2 3 4, 4 साइकिल के बाद 5वें नंबर पे ये हमारे पास रिपीट हो रही है। जब हम 5वां साइकिल घुमाएंगे तो स्टार्टिंग से रिपीट हो रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 का जब साइकिल कंप्लीट होने पर 4 पावर बची है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या बोला मैंने, अब यहाँ पे देखो ये 4 का साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब 4 का साइकिल कंप्लीट का मतलब 4n इसमें ऐड कर देंगे, 4n + 2 4n + 3 4n + 4, 4n का मतलब 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास सेम वही यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब वही यूनिट डिजिट हमें मिल रही है। ठीक है, आगे समझ कैसे करना था बता दिया ना मैंने। 4 का साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास 5वें नंबर पे वही सेम यूनिट डिजिट आ रही है, मतलब 5वां साइकिल जब घुमाएंगे तो। ठीक है, तो इसको हमने लिखा मल्टीपल ऑफ 4n। ठीक है, पावर 1 को लिखा 4n का मल्टीपल, 2 को लिखा फिर 4n का, 3 को लिखा 4n का, और 4 को लिखा 4n का। n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उसमें हम 1 जमा मतलब 1 ऐड करें, 2 ऐड करें, 3 ऐड करें, 4 ऐड करें तो हमारे पास ये यूनिट डिजिट हमें मिलेंगी। ठीक है, आई टेबल समझ कैसे करना है, तो चलिए क्वेश्चन से इसको ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 51, इसका ओड, ये देखो ये किसका ओड मल्टीपल है, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड कब हो रहा है, देखो 51 में से
48 है, 48 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। और बच्चा कितना, 48 में 51 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 49 50 51, यानी कि 3 बचा। ठीक है, तो 3 बचा, इसको हमने लिखा 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 3। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे तो आया 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 4n+3 बन गया ये हमारे पास, ये बन गया। इसको हम लिखे तो ऐसे लिखें, 2 की पावर 48+3 है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 4n, ये कित 4n मतलब ये हो गया 4n+3। इसका मतलब n यहाँ पे हमारे पास क्या है, 16। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 12 चौके 48, यानी कि 4 इंटू 12+3, कुछ भी लिखें 4n+3, तो 4n+3, और 4n+3 में हमारी लास्ट की यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ रही है, 6, सॉरी यहाँ पे क्या था 8, तो लास्ट की हमारे पास डिजिट क्या आ रही है 8, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया 8। समझ में आया, इसको हमने लिखना है 4n+3 की पावर में हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो देखो इसकी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रही है, 4n+3 में यहाँ पे 8 कर लेना बच्चा, ये गलत हो रहा है, 8 यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 4n+3 में 8 यूनिट डिजिट आ रही है। ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, क्योंकि इसका 4 साइकिल हमने इसका घुमाना है, तो 4 साइकिल के बाद अगर हम इसका 5वां साइकिल घुमाएंगे तो हमारे पास वो रिपीट सेम होते रहेंगे, 5 6 7 8 जितने भी साइकिल घुमाएंगे। ठीक है, तो 4 तक ये फुल स्टॉप, यहाँ तक हमें याद रखना है यूनिट डिजिट कब कब क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, आ गया समझ कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 3333 की पावर n इज 7, इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 7 है, तो 7 इसकी यूनिट डिजिट कब आएगी, देखो 7 कब आएगी, जब 4n+3 टाइप का होगा तभी हमारे पास यूनिट डिजिट 7 है। तो यहाँ से इसको हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये क्या है हमारे पास 4n+3 टाइप का, जब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7, और हमें बतानी है 7 की पावर मतलब इसकी पावर n, 1 2 3 4, इसकी पावर n की यूनिट डिजिट कितनी आएगी, वही सेम साइकिल रिपीट होगा, यानी कि 4n+3, तो इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी 3। 7 की पावर 4n+3 कब होगा, 4n+3 पे इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 3, तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, अब देखो यूनिट डिजिट इसकी बतानी है। ठीक है, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, अब तो बता दोगे कैसे होगा, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दी। 4 का ही साइकिल घुमाओ तो ये क्या हो जाएगा 96, इसको लिखेंगे 96 इंटू 96 97 98 3 माइनस ये हो गया हमारे पास 98 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 96 इंटू हमने क्या लिखा, इंटू नहीं आएगा प्लस आ जाएगा, 96 97 98 99 प्लस 96 97 98। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये तो 4n+3 टाइप का बन गया, ये 4n+2 टाइप का बन गया। तो जब 4n+3 था तो 3 हमें लास्ट डिजिट में क्या दे रहा था, यानी कि 7 माइनस, और ये क्या था हमारे पास 4n+2, तब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रही थी 9। जब 4n+3 टाइप का था तो 3 लास्ट डिजिट है, और जब 4n+2 टाइप का है 3 की पावर में तो 9 डिजिट है, तो 7 - 9 तो होगा ना, तो यहाँ से कैरी उठाना पड़ेगा, कोई भी नंबर आएगा इसको सोल्व करके, तो और नंबर तो आएंगे ना, पावर है ज़्यादा कितनी बड़ी है, तो इसको हम करेंगे 17 - 9 कैरी उठा के, यानी कि 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ कैसे सोल्व करना, इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन इज 5 देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसने क्या बोला है, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन गिवन है तो इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबल वैल्यू बताओ x की जिसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आए। तो अब देखो मैंने क्या बोला था कि x की कुछ भी मतलब पावर कुछ भी हो, मतलब 0 की 1 0 1 5 और 6, तो क्या नंबर आएंगे सेम आएंगे, पावर चाहे कुछ भी हो, इवन हो चाहे ओड हो, तो 0 की 1 5 और 6 इनकी सबकी लास्ट डिजिट बनाएगी। तो यहाँ पे हम x को 0 रखें 1 रखें 5 रखें 6 रखें तो सेम नंबर ही आएंगे ना, तो यानी कि सेम, मान लो मैंने 5 रखा, 5 की पावर 73 माइनस 5 की पावर 73, x तो सेम ही है, तो 5 की कुछ भी पावर हो तो क्या आएगा 5, यहाँ पे भी कुछ हो तो 5, ये हो गया 0। तो इसने बोला था यूनिट डिजिट तो 5 आना चाहिए, हमारा तो आ रहा है 0, तो इस केस में तो ये नंबर रिजेक्ट, 0 भी रिजेक्ट, 1 भी 5 भी और 6 की, क्योंकि हर बार क्या आएगा 0 आएगा, तो ये नंबर तो हम नहीं ले सकते। अब बात आती है 4, जब बचा हमारे पास क्या आया 4, जब हम 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो जो हमारी यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगी
तो देखो 4 की ओड पावर लेंगे तो 4 की, जब मैंने बोला था ओड पावर लेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आती है 4, और यहाँ पे ओड ही पावर है तो 4 की ओड पावर लेंगे तो 4 यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 की तो 4, तो ये भी हो गया 0। तो इसका मतलब 4 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही सेम जब 9 की ओड पावर लेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी 9, तो यहाँ पे ओड पावर है तो यानी कि 9 माइनस 9 भी क्या हो गया हमारे पास 0, तो इसका मतलब 4 और 9 भी हम नहीं ले सकते। अब क्या बचा हमारे पास 2, 3, 7 और 8 ये बच गया। अब इसको देखो, इसका इनका क्या मतलब था, हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद इसका जो है साइकिल घूमता है, ऐसे साइकिल इसका घूमता है। ठीक है, इन जो ये नंबर है 2, 3, 7, 8 का हर 4 पावर के बाद क्या है, साइकिल घूमता है। ठीक है, हर 4 पावर के बाद घूमता है तो इसका मतलब इसको हम 73 को 4 की उसमें कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने सोल्व किया x 4n क्या लिखेंगे 12 छिके 72, मतलब क्या ये क्या बचेगा 72, क्या 4 से डिवाइड होता है, पहले इसको देखो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 5, 6, 7, 3, 4 8 32, यानी कि इसको हमने लिखा 4n + 1 माइनस x, इसको 37 को हम कैसे लिख सकते हैं 36 + 1, 4 निमा 36, तो यहाँ पे बचा x की पावर 1 क्योंकि 4n प्लस समथिंग लिखा और यहाँ पे भी माइनस एक्स, तो 4 से ये तो 4 से डिवाइड हो गया ना 36, तो ये हो गया 1, तो x माइनस एक्स क्या हो गया 0। तो यानी कि 2, 3, 7, 8 में से भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम कुछ भी रखें तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आए 5 आए, क्योंकि हर बार यहाँ पे भी हमारे पास क्या दे रहा है आंसर, यूनिट डिजिट 0 दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि सारी वैल्यूज हमारी क्लियर हो रही हैं। 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर हमें बता रहा है कि कब कौन सी पावर रखने पे हमें यूनिट डिजिट मिलेगा, मतलब कब कौन सी वैल्यू रखने पे हमें यूनिट डिजिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे इस क्वेश्चन में आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको वो समझ आया होगा। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, देयर इज नो सच इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल, जिस पर कि इकाई क्या आ जाए 5 आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नो सच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिससे आज के सारे हमारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाते हैं। और फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, आपको समझा दूंगी। ओके, तो चलिए आज हमारा ये जो टॉपिक था वो कवर हो गया है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।